मोदी सरकार ने CAA नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ अब देश में CAA लागू हो गया है। CAA के अमल में आने के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अब भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। साल 2020 में देश भर में CAA के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में लोगों को इस कानून के बारे में या तो अधूरी जानकारी या गलत जानकारी थी या बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो आइए समझते हैं कि CAA के लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेक्निकली सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 का ही एक संशोधन है। अब इससे होगा ये कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले किसी न किसी प्रताड़ना से तंग होकर भारत आए थे। इससे इन मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यक समुदायों को फायदा मिलेगा, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई भी शामिल हैं। अब हम समझते हैं कि भारतीय नागरिकों पर CAA का क्या असर होगा। इस कानून के अमल में आने के बाद भारत के किसी भी नागरिक का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसकी नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी हाँ, चाहे वो किसी भी धर्म का नागरिक हो, भारत में रहता है, उसकी नागरिकता पर इस कानून का कोई असर नहीं होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने CAA को एक आशा की किरण भी बोला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के उन लोगों के लिए एक नई आशा की किरण है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं। जिन लोगों पर वहां पे उत्पीड़न हो रहा था बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, वो अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम भारत में आए हैं, यहाँ पे एज अ शरणार्थी रह रही हैं, उनके लिए ये एक आशा की किरण है। इस बिल के आने के बाद भारत के किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। मतलब कि ये बिल भारत के किसी भी अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। जो भी आपको इसके बारे में गलत जानकारी मिल रही है, आप उस पर ध्यान ना दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि CAA की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई अल्पसंख्यक जो दशकों से भारत में आए हैं, जो इतने सालों से भारत में रह रहे हैं, जिससे पहले हमारा कानून था उसके तहत वो भारतीय नागरिकता नहीं हासिल कर सकते थे। इसके चलते वो भारतीय नागरिकता के कई लाभों से वंचित थे। संशोधन के बाद अब उनके लिए भी वो सेम प्रावधान होंगे जो एक आम भारतीय नागरिक के रहते हैं। तो अब अगला प्रश्न जो उठता है दोस्तों, वो ये है कि गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ही क्यों नागरिकता मिल रही है? मतलब मुस्लिमों को इस कानून से क्यों वंचित किया जा रहा है? तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि भारत में अल्पसंख्यकों के आने के कई कारण थे, जिसमें सबसे पहले था उत्पीड़न, भेदभाव, शारीरिक असुरक्षा, जबरन धर्म परिवर्तन का खतरा इत्यादि। ये चीज सबसे ध्यान से सुनने वाली है। 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक ज्यादातर हिंदू और सिख आबादी का लगभग 23% थे, जो आज सिर्फ 5% बचा है, और उस 5% में भी हिंदू लगभग 1.65% ही बाकी रह गए हैं। इसी तरह से जब बांग्लादेश बना था 1971 में, तब हिंदुओं की आबादी वहां पर 19% थी। 2016 के डाटा के अनुसार वो सिर्फ 8% बचे हैं। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो डबल हो चुकी है। कैसे? 1947 में भारत में मुसलमानों की संख्या सिर्फ 9.2 करोड़ थी, और आज उनकी जो संख्या है वो लगभग 20 करोड़ हो चुकी है। अल्पसंख्यकों की गिरती जनसंख्या के अलावा भी मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों के सर्वोच्च पदों पर मुसलमानों को तवज्जो मिलती है, जबकि भारतीय संविधान में सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया गया है, और मुसलमानों के साथ बाकी अल्पसंख्यकों को भी उनके धार्मिक, शैक्षणिक संस्थानों पर प्रबंधन के विशेष अधिकार देता है। तो दोस्तों, CAA को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।